एक सर है, मतलब मैं सर को, अब सर की बहुत तारीफ सुनी है और बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, और AIR मतलब टॉप 100 में 1 to 10 में बहुत सारी रैंकें पढ़ाई है उन्होंने, जेई में, लेकिन ना जेई में सर ने पढ़ाई है जहां तक मुझे याद है। सर इंदौर से, सर का नाम है भूपेंद्र सर। वो अभी फिजिक्स वाला में कंटेंट को लीड करते हैं, और भूपेंद्र सर नाम है सर का। पंकज सर के साथ पढ़ाया हुआ और खूब सारे जेई में रैंक दिया हुआ सर के बारे में मैंने सुना है। और केमिस्ट्री के गॉड बोला जाता है उनको, कोहिनूर बोला जाता है ना। तो अभी उनकी बेटी देख भी रही होगी, उनकी बेटी का नाम है अनीसा। तो एक तो किसी फर्जी का नाम लिख रहा है। अबे ऑनलाइन में क्या होता है ना, लोग आगे कुछ भी बकवास कर देते हैं कि मैंने ये किया हुआ, वो किया हुआ, कब किया, कहां किया, जीरो। मतलब झूठ बहुत बोलते हैं लोग, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। यार मैंने तो जेईई एडवांस में रैंक 1 लाई थी, अब मैंने भी लाई थी, दिखाओ कब लाई थी, कहां लाई थी, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ भी आगे बकवास बोल देते हैं। मैं तो 40 साल से पढ़ा रहा हूं। अबे मेरी उम्र ही अभी 32 साल हो गई, 40 साल से कैसे पढ़ा रहा हूं? वो पिछले जन्म में 10 साल पढ़ा था, वो भी जोड़ लिया। सर कल मिले थे मुझे, तो कह रहे थे कि इसको ना फिजिक्स का बहुत 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 फोबिया है। मतलब फोबिया मतलब सच में फोबिया, जैसे कोई भूत से डरता है और ये फिजिक्स से डरती थी, इतना ज्यादा फोबिया है। तो मैं भी डर गया। अगर कोई फिजिक्स से डरता है ना, तो मैं उसके डर से डर जाता हूं कि भाई ऐसा क्या है। तो मैं डर गया कि बताओ इसको समझ आता है कि नहीं अभी। तो बोलती है हाँ इसको समझ अब आता है। अब तो बात कराया उससे, मतलब नहीं सर अब मुझे समझ आता है, और मैं सारे सवाल भी लग जाते हैं, और सब बढ़िया चल रहा है, रिवीजन भी है, कोई बैकलॉग नहीं है, और बहुत मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट बहुत सारे लोगों को। इसलिए मुझे याद आया अभी कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको सच में फोबिया होगा, और हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम डिस्टेंस में हैं, तो आप अपनी दिल की बातें बता नहीं पाते हो, और कई बार डर भी लगता है ना। लेकिन डरो मत, डरो मत। कोई आदमी जो होता है ना एकदम खतरनाक दिखता है, लेकिन उसका दिल बहुत भोला होता है बेटा। मैं बस तुमको दिखता खतरनाक हूं, चिल्ला देता हूं, बोल देता हूं, लेकिन ऐसा आदमी खराब नहीं हूं, डरा मत करो। मुझे कल पता चला कि बच्चे बहुत डरते हैं मेरे से, कि कहते हैं कि नहीं नहीं अगर सिंपल डाउट पूछ लिया और कोई छोटा डाउट मिला तो सर तो कच्चा चबा जाए। नहीं नहीं, मैं आदमी नहीं खाता बेटा, मैं कैसे कच्चा चबा जाऊंगा। हाँ अनीसा ने कंप्लेन किया है मेरे लिए, मजाक कर रहा हूं। लेकिन हाँ मुझे पता चला बच्चे बहुत डरते हैं कि तो ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डरने वाली बात ही नहीं है कोई। तो तुम्हें कोई भी डाउट है पूछा करो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के पूछा कर, कुछ भी मत पूछ। अब तू कभी कभी ये पूछता है यार कि 2 + 3 5 कैसे हो सकता है, तो पूछ। अच्छा कभी कभी तुम्हें अपने खुद के डाउट पे शर्म आता है कि नहीं, बता ईमानदारी से। खुद के डाउट पे कभी कभी शर्म आता है कि नहीं? हाँ आता तो है सर, लेकिन क्या करे, कभी कभी वो वाली आ जाती है डाउट। आ जाएगी, कोई बात नहीं, घबराओ मत, आती है, आती है। जब हम पढ़ते, देखो क्यों नहीं आएगी? तू टीचर है क्या, बता, तू टीचर है क्या? नहीं सर हम टीचर नहीं है, बच्चा ही है, पढ़ने बैठा है, सीखने बैठा है, 4 सब्जेक्ट और तुम्हें पढ़ना है, तो दिमाग में बहुत लोड रहता है, तो इस वजह से वो सिली मिस्टेक होता है। मैं ये नहीं कह रहा था कि ये सिली मिस्टेक होना लाजमी है, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम अननेचुरल सा इंसान कर रहा है। हाँ मैंने बोल दिया कि भाई मैं डिप्रेशन में था, तो सच में डिप्रेशन में था, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? लेकिन ये नेचुरल है कि जब आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, बॉटनी भी पढ़ रहे हो, जूलॉजी भी पढ़ रहे हो, 4 अलग अलग सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट, टेम्परामेंट, एटीट्यूड सब अलग होता है। केमिस्ट्री में क्या रिएक्शन ऐसे हो वैसे पता नहीं, इतने सारे एक्सेप्शन होते हैं। बायोलॉजी में ऐसे नाम होते हैं, जूलॉजी में इस तरीके के अजीबोगरीब नाम होते हैं। भाई एक इंसान ही तो है, और क्या है। अब वो इंसान 4 अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से पढ़ेगा तो उसका ओवरहैंग होगा ही, दिक्कत होती है। ये बहुत मुश्किल काम है, और उसी वजह से ये छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो ये होना लाजमी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये कर भी रहे हैं तो आप एकदम नेचुरल है, आप ठीक हैं, आप मेहनत करके सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सेलेक्ट नहीं हो सकते, जो सच बात है। लेकिन सर आप तो एकदम अपोजिट बोल रहे हो। भाई देखो होता है, प्रॉब्लम होता है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। बाकी हाँ बहुत बच्चों को मुझे पता चला कि फोबिया होता है, फिजिक्स से बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत छोटी छोटी बात। तो डरने वाली बात यहां पे है ही नहीं, बहुत लोअर लेवल से हम चीजें उठा रहे हैं। भाई मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। दूसरी बात है जो डर वाली बात है, देखो टीचर डांटेगा ही, तुम्हारी क्या इज्जत है, तुम्हारी क्या वैल्यू है?
तुम वैल्यू और इज्जत वाली दुनिया अपने दिमाग में बना लेते हो, लेकिन जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते हो, ना ही तुम्हारी कोई वैल्यू है, ना ही तुम्हारी कोई इज्जत है। तो कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं, मत करने दो। और ज्यादा डांट को पॉजिटिव तरीके से लो, चैलेंज की तरह लो। मास्टर मैं तुमको सेलेक्ट होकर दिखा दूंगा, बैगन के शकल का मास्टर हमको ऐसे बोला, सेलेक्ट होकर दिखा दूंगा। इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हो, पॉजिटिव में भी ले सकते हो, मोटिवेशन की तरह भी ले सकते हो। हाँ, मैं मानता हूं कि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। मैं कमेंट देख रहा था, कह रहा कि अगर तुमको सेलेक्ट होना तो पढ़ना तो हमारे से पड़ेगा, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे, झेल नहीं पाओगे, रुला देते हैं एकदम। मैं क्यों पास करा रहे हो यार मेरे से? ऐसा बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम इतना खराब हूं मैं मां। कह रहा है कि अगर पढ़ सकते हो तो हमारे से पढ़ो। वैसे ही मैं देख रहा था कहीं यूट्यूब पे कमेंट, पढ़ सकते हो तो हमारे से पढ़ो, लेकिन वो टेम्परामेंट झेल नहीं पाओगे, बड़े तेज हो रहा हो भाई। बहुत सारे सब्जेक्ट, अच्छा कई बार क्या होता है ना, छोटी चीज हम बताते हैं और तुरंत क्लास में या डाउट में वही चीज तुम दोबारा पूछ लेते हो, तो गुस्सा आता है। एज ए टीचर, टीचर यही चाहता है, देखो कोई भी टीचर यही चाहता है कि हमारा बच्चा परफेक्ट बने, हम जो सिखा रहे हैं सब सीख ले। एज ए टीचर, हर टीचर यही चाहता है कि हम जो सिखा ले बच्चा सब सीख जाए, तो इसीलिए हम गुस्सा करते हैं, ठीक है ना, पहली बार। लेकिन ये जरूरी नहीं कि बच्चा सब कुछ याद रख पाए। रीजन ये है कि उसको 4 सब्जेक्ट और पढ़ना, दिमाग से छोटी चीजें निकल जाती है तो पूछ सकता है। तुम पूछो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नेचुरल बात है। भूलना और याद आना नेचुरल बात है। तो देखो, मैं जितना करा दूंगा क्लास में, पेपर वहीं से आएगा। ये तुम मेरे ब्राउन पेपर पे लिखवा लो, घर तेरे नाम कर दूंगा अगर नहीं आया तो। 50 के 50 सवाल वहीं से आएंगे। बट प्रॉब्लम फिर क्या होगी कि आप कर पाओगे कि नहीं, आप रिलेट कर पाओगे कि नहीं, आप याद कर पाओगे कि नहीं, आप समझ पाओगे कि नहीं कि हाँ ये पढ़ा हुआ है। आप उस समय आपका दिमाग में वो चीज आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं एक चीज और बता दूं आपको, बहुत ईमानदारी से बताऊंगा, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा जो बहुत हवा हवाई की होगी, एकदम प्रैक्टिकल बात बताता हूं। आपका टीचर लाखों सवाल क्यों ना करा दे, आपका सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। ऑनेस्टली, मैं जितना कराऊंगा सवाल वहीं से आएगा, 200% आएगा। कोई भी टीचर कराता है सवाल वहीं से आएगा, क्योंकि सिलेबस करा देगा ना बढ़िया से, अच्छे से, तो सवाल वहीं से आएगा। सीक्वेंस में सारा सिलेबस करा देगा तो। लेकिन अब बात आती है कि आप कितना रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में, आप कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ये किस बात पे डिपेंड करता है? इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितना सीखा है ना।